नमस्कार। आधुनिक पाठशाला के इस मंच पर अगले वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम त्रिकोणमिति के अनुपात हम निकालते हैं। आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति में जो हमने कोण की बात की थी, तो कोणों के मान किस तरह से हम निकालते हैं। तो निकालने की जो प्रक्रिया वो बाद में देखेंगे, पहले हम उनको याद करने किस तरीके से आसानी से हम उसे याद रख सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीरो अंश की। किस तरह से मान निकालते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 0 और 30, 45, 60 और 90। हम आमतौर पर इन मानों को निकालते हैं। 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के। तो हमें इनके मान आसानी से कैसे निकालते हैं, देखो सिर्फ 2 मिनट नहीं लगेंगे और आपके दिमाग सब सामने आ जाएंगे। आपके क्या करना है, 0 है, 0 से गिनती शुरू कर दो जहां तक आए। 0, 1, 2, 3, 4। यहां से चले 4, सबके बटे में लिख दो इसको। सब पे अंडर रूट लगा दो। आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रक्रिया करी हमने। ये जो मान आएंगे वो साइन थीटा के आएंगे। अब कैसे, देखो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, और 0 को 2 से जब भाग करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या होगा कि साइन 0 का मान 0 आएगा। अब 1 का वर्गमूल 1 बटे 4 का वर्गमूल 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2 हो गया। ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो जैसा था वैसे ही लिख दो। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसे अंडर रूट में रहने दो, और 4 का वर्गमूल 2। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल 1, 1 बटे 1 यानी 1। आपको साइन के मान आ गए। कैसे बढ़ना है, साइन थीटा यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 और साइन 90 का मान 1। आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। अब बहुत आसान है कॉस का निकालना। कॉस, अगर हम कॉस के मान निकाले तो अगर हमने थीटा मान ले तो कॉस के मान कैसे निकालते हैं। देखो, हमने यहां से चले थे, ऐसे तो चले थे, हम यहां जाकर रुक गए थे लास्ट में, तो इधर से इधर लिखना शुरू कर दो। बोले 1, ये सारा मान ले तो यहाँ पर रूट 3 बटे 2। अब जब यहाँ ये इसके नीचे लिखा जाएगा, फिर ये इसके नीचे लिखा जाएगा और ये इसके नीचे लिखा जाएगा, यानी कॉस के मान आ गए। पढ़ेंगे कैसे, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 1 बटे रूट 3 बटे 2, कॉस 45 का मान 1 बटे रूट 2, कॉस 60 का मान 1 बटे 2 और कॉस 90 का मान 0। ठीक। अब बात आती है tan की। जब हम tan की बात करते हैं तो tan थीटा कह देंगे हम यहां पर। तो tan थीटा बराबर होता है, आगे आगे हम पढ़ेंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी अगर हमें tan का मान निकालना है तो इसके बटे में अंडर एक लाइन खींच दे, तो ये मान ऊपर और ये मान नीचे। तो 0 बटे 1 तो यानी 0, तो tan 0 का मान 0। इसकी बात करें, इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 1 और नीचे रह गया अंडर रूट 3। तो इसका मतलब है यहाँ रह गया 1 बटे अंडर रूट 3।
ये दोनों मान एक जैसे हैं, इसलिए इससे ये कट गया, तो 1/1 यानी 1, और इसमें 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया √3, नीचे रह गया 1, तो ये आ गया √3/1 यानी √3। और इसमें 1/0, 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो वो अनंत आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वो अनंत आता है, और अनंत का मतलब अपरिभाषित शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए कि ये अपरिभाषित है। अब हमें ये 3 मान पता लग गए, तो जब 3 मान पता लग गए तो हमें बाकी के 4 जो 3 मान और है वो पता लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? देखो मैंने क्या बताया था, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट कर दो, यानी इसका उल्टा ही तो होता है, तो हर एक को उल्टा का मतलब जैसे इस तरह से है, पलट दो, टांग पलट के उल्टा कर दो। जब इसकी टांग पलट के उल्टा करा तो इसको क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1/0 यानी अनंत। इसे जब उल्टा करेंगे यानी √3/1 लिखेंगे। 1 को क्या करेंगे उल्टा, 1/1 को तो 1 ही रहेगा, और √3 को बटे 1 को करेंगे उल्टा तो 1/√3 रहेगा। और अनंत को जब इसको लिखेंगे तो देखो हमने क्या लिखा था, अनंत का मतलब होता है 1/0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0/1 यानी 0, यानी सीधा सा मतलब है कि देखो 10 का जब मान लिखा आपने कॉट में, ये मान यहां लिख दिया, ये मान यहां लिख दिया, ये मान यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, और ये यहां लिख दिया। इसी तरह से कॉसेक, सेक, पहले सेक आएगा, सेक, इसके बाद सेक, सेक को इसे उल्टा कर दो, क्या करेंगे 1/1 तो 1 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसे जब उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √2, ये से क्या करेंगे तो ये 2, और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी अनंत यानी अपरिभाषित। एक और रह गया इसका उल्टा कॉसेक, यहां पे थीटा लिख सकते हैं। अब वैसे मैं थीटा नहीं लिखता हूं आमतौर पर, मैं ये मान बताता हूं, इसलिए बोलता हूं sin 0, पेपर में ऐसे ही तो आता है, किताब में ऐसे लिखा हुआ होगा sin 0, sin 30 का मान बताइए, इसलिए मैं यहां थीटा नहीं लिखता हूं आमतौर पर। तो कॉसेक, कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा होता है, तो जैसे हमने इसमें 10 में देखा था ऐसे इसे उल्टा कर दो, देखो 1, तो देखो 0/1 कैसे लिखेंगे, ये 0/1 है, तो 1/0, तो ये गलती मत कर देना, यहाँ पर ये अनंत होता है अपरिभाषित। और जब इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा 2, फिर इसे करेंगे उल्टा तो 1/√2, फिर उल्टा कर दिया मैंने, 1/2 तो ये आएगा √2, और ये कितना आएगा 2/√3, और ये आएगा 1/1 यानी 1। इस प्रकार ये आपकी एक सारणी बन गई जिसमें हमें मान निकालने थे किसके, sin 0 का, sin 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ये आप अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। अब आपको ये जितनी जल्दी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे ये उतनी जल्दी रहेगा, जब उतनी जल्दी रहेगा तो कैसे करना है, अब हमें पढ़ना है तो जना बार बार इसका अभ्यास करेंगे। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। और मैं ये कहता हूं कि आप इसको आपस में अपने साथियों के साथ अंताक्षरी के रूप में भी बात करें, बोले sin 30 का मान बताओ, जब भी आप खाली टाइम मिले बोले अपने आप भी मन में दोहरा लो कि sin 30 का मान कितना होगा, sin cos का मान कितना होगा। अब हम जरा
दो तीन प्रश्न देखते हैं इसमें कि किस तरह से इनके मानों को हम निकालते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, sin 30 cos 60 प्लस sin 60 cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान मालूम है, तो बताया था मैंने, ये सारे दे रखी है। sin 30 ऐसे ही, ये ध्यान रखना है आपको कि ये मान आपको कंठस्थ रहने चाहिए, क्योंकि ये मान कहीं पर भी यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा इन्हें याद रखना है। अब जैसे हमने यहाँ पे है तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसकी जगह मान लिख दिया, गुणा cos 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 और गुणा cos 30, और cos 30 का मान होता है 1/√3/2। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 गुणा sin को cos 30 का मान √3/2। जब हम इसको सरल करेंगे तो 1 से 1 की गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 से √3 गुणा करेंगे तो 3/2 से 2 की गुणा करेंगे तो 4, दोनों का हर बराबर है, कितना आ गया 4, 3 और 1 4, 4 का 4 कट गया, क्या रह गया 1, यानी इसका मान 1 आया। एक उदाहरण और देखते हैं, 3 sin स्क्वायर 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखो इसमें स्क्वायर है तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, बराबर 3, अपने आप से स्क्वायर का मतलब होता है उसका वर्ग करना है, बाकी मान sin 45 का, और sin 45 देखो sin 45 इसके सामने मान कितना है 1/√2 का वर्ग प्लस 2 गुणा cos 30 cos में 30 का मान है √3/2, तो √3/2 का वर्ग बराबर क्या करेंगे 3 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1/√2 का वर्ग करेंगे 2 प्लस 2 गुणा √3 का वर्ग करेंगे तो 3/√2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो ये तो आ गया 3 एकम 3/2 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 एकम 3 प्लस 3/2 बराबर, दोनों के हर बराबर है तो दोनों के हर से जुड़ जाएंगे 3 और 3 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना मान आया 3। इस तरह से हमने देखा कि इस कोई प्रश्न अगर उसमें हमें ये दे रखा है कि ये मान दे रखे हैं तो उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल उसकी जगह उसका मान निकालना है। यहां एक बात मैं आपको बता दूं, कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछा सकता है किसके मान घटते हैं, तो देखिए साइन का मान जैसे जैसे ये कोण बढ़ते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी जैसे जैसे साइन में कोण का मान बढ़ता है उसका मान भी बढ़ता है। कॉस में क्या होता है, कॉस में इसका उल्टा होता है। एक मान आ रहा है यहां पर, जब एक मान आ रहा है तो कॉस में फिर ये मान इधर को घटते चले जाते हैं और ये अंत में जाकर के 0 हो जाता है। यानी साइन में मान कोण बढ़ने के साथ बढ़ता है और कॉस में मान कोण बढ़ने के साथ घटता है। इसी तरह से tan में देखो 0, 1/√3 फिर 1 फिर √3 और फिर अनंत। इसी तरह से tan में भी मान कोण बढ़ने के साथ बढ़ रहा है और नीचे इसका उल्टा देख लेंगे, पार्ट में कोण बढ़ने के साथ मान घट रहा है, सेक में कोण बढ़ने के साथ मान बढ़ रहा है, कोसेक में कोण बढ़ने के साथ मान घटता है। यानी जो ये मान है
ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कई बार आपसे पूछा सकता है कि कोण बढ़ने के साथ साइन में मान क्या होता है, बढ़ता है। कोण बढ़ने के साथ कॉस में मान क्या होता है, घटता है। इसी तरह से इसमें और भी मान पूछे जा सकते हैं। तो आपको बात मैंने क्लियर कर दी, आप अच्छी तरह से इसको अभ्यास में लाएं और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर दें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम लिख करके शेयर कर दें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।